गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, नेम रिएक्शन की लेक्चर सीरीज में ये अगला वीडियो है। लगभग 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें कम से कम 8 से 9 से 10 रिएक्शन हो चुकी हैं। आज फिर हम 2 रिएक्शन लेके आए हैं जिनका फिर से आपस में संबंध है। यानी आप गौर कर रहे होंगे वीडियो में हम जो जो रिएक्शन लेके आ रहे हैं उन रिएक्शनों में संबंध होता है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहती है। आप एक जो याद करते हैं, 2 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा है, ये 2 रासायनिक अपक्रियाएं हैं जिसे कन्वर्जन भी खूब फंसते हैं और नेम रिएक्शन भी खूब आती हैं। पहली फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया और दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसके साथ साथ आपको एक सूचना और दे दें कि 1 अक्टूबर से सब लोग जरूर वीडियो देखना चालू कर दीजिए। 1 अक्टूबर से अनसॉल्व्ड जो भी नई हमें मिल जाएगी, अनसॉल्व्ड इसमें चालू हो जाएगी अलग सीरीज में। यानी आपको पर डे एक सेट के कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, यानी 2 से 3 दिन में एक सेट खत्म कर दिया जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने अनसॉल्व्ड की सीरीज भी चलेगी, ताकि आपकी पूरी अनसॉल्व्ड कम से कम 2 बार हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको फंसे ना। ठीक है, पूरा सब कुछ कराया जाएगा। तो जितना हो सके उतना बच्चों को बता दीजिए और इस लेक्चर को शेयर कीजिए कि अनसॉल्व्ड चालू हो रही है 1 अक्टूबर से। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग फोकस करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है? देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हम किसे कहते हैं? जब भी किसी, जैसे बेंजीन की, ये मेनली बेंजीन के लिए होता है। ठीक है, बाकी कुछ एल्केन में भी यूज किया जा सकता है। जैसे बेंजीन के हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी एल्किल हैलाइड से, जैसे इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? CH3Cl से। और किसी भी ऐसे हाइलाइड के जो ट्रिपल आयन लगता हो, जैसे FeCl3, AlCl3, इनकी प्रेजेंटेशन में बेंजीन की एल्किल हैलाइड से या यहाँ मेथिल क्लोराइड आप बोल सकते हैं, क्रिया कराएंगे तो इससे H और इससे Cl अलग हो जाता है पहले ही, और वहां पे जाके CH3 ज्वाइंट हो जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? टॉल्यूइन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो इसमें आप कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें बेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ या मेथिल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड अथवा फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? टॉल्यूइन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया समझ में आ गई हमें कि बेंजीन की एल्किल हैलाइड से, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट इसका भी नाम है और फ्रीडल क्राफ्ट इसका भी नाम है। लेकिन इसमें एक वर्ड जुड़ गया, एसिलीकरण। यानी ये जो आप हैलाइड ले रहे हैं अब ये एसिल हैलाइड होगा, बस वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहां C6H6 ही रहेगा, यहां एसिल हैलाइड, यानी जैसे CH3 के साथ COCl, इसे हम बोलते हैं एसिल हैलाइड। इससे क्रिया कराई जाएगी, प्रेजेंटेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंटेशन में। तो इसमें क्या होगा? फिर वही कंडीशन, यहां से Cl और यहां से HCl निकल जाएगा, बाकी CM इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5 COCH3। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, और इसका भी कन्वर्जन बहुत बार पूछा गया है कि आप बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाएंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में बस CH3Cl की जगह CH3COCl। इसका एक रिएक्शन और हो सकता है, यहां पे हम लोग बेंजोइल क्लोराइड ले सकते हैं, ये भी एक एसिल हैलाइड होता है, इसकी भी रिएक्शन हम करा सकते हैं। तो अब यहां देखिए क्या होगा कि कंडीशन वही है जिससे यहां हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें भी होगा। Cl निकलेगा, यहां से एक H निकल जाएगा, HCl को यहां पे अलग कर दिया जाएगा, सिंपल। बाकी सब कुछ इसी में ज्वाइंट हो जाना है, तो ये क्या बना लेगा? C6H5 CO C6H5, इसे हम बोलते हैं बेंजाफिनोल। ये भी कई बार अनसॉल्व में आ चुका है कि बेंजीन से बेंजाफिनोल कैसे बनता है। तो ये सभी जो दोनों रिएक्शन हैं ये बहुत इजी हैं, सेम कॉन्सेप्ट में है। बेंजीन एल्किल हैलाइड, यहाँ पे एसिल हैलाइड होता है, बस COCl बीच में आ जाता है।
वही एल्यूमिनियम क्लोराइड फेरिक क्लोराइड, वही एल्यूमिनियम क्लोराइड फेरिक क्लोराइड, सेम वही कॉन्सेप्ट, Cl गया H को लेके, Cl गया H को लेके, Cl गया H को लेके, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, बचा हुआ उसमें ज्वाइंट हो गया, बचा हुआ इसमें ज्वाइंट हो गया, बचा हुआ उसमें ज्वाइंट हो गया। कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत बार पूछी गई। इसमें कोई देख के आपको खुद लग रहा होगा, कई बार आपने सॉल्व में देखा होगा, फीडल क्राफ्ट क्रिया है, फीडल क्राफ्ट एसीकरण, तो दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगले वीडियो में फिर ऐसे ही मिलेंगे कोई अब क्रिया लेकर जो 2-3 के साथ संबंध रखती हो। ठीक है।